हेलो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका पाठ 4 जो है एक कविता। पिछले वीडियो में मैंने इसका अर्थ समझा दी थी। पाठ का नाम है हरी हरी धूप पर और ये किसके द्वारा लिखी गई है? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो देखिए बच्चों, इस कविता हमको क्यों दी गई है, इसका क्या सार है? तो इसका क्या सार है? प्रातः काल के दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि घास पर ओस की बूंदें देखते ही देखते क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जीवन में खुशियाँ भी थोड़े समय के साथ या थोड़े समय रहने वाली होती है। अर्थात खुशियाँ जो है वो थोड़े देर के लिए होती है और फिर चले जाती है। इसका मतलब है कि खुशियाँ के साथ साथ दुख भी आते रहते हैं। सूर्योदय होते ही चारों ओर प्रकाश छा जाता है और हम प्रकाश देने वाले सूर्य का आभार प्रकट करते हैं, पर वही सूर्य घास पर पड़ी बूंदों को सुखा देता है। देखिए बच्चों, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो हमारा कैसा पूरा चारों तरफ प्रकाश हो जाता है कि नहीं? पर वही प्रकाश क्या करता है? ओस की जो बूंदे हैं उसको नष्ट कर देता है या सुखा देता है। तात्पर्य यह है कि जीवन में कार्य करने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलने पर आगे बढ़ते समय जीवन में खुशियों का त्याग करना पड़ता है। या जब हम आगे बढ़ते हैं या कुछ हमको पाना रहता है या कुछ पाने के लिए हमें कुछ खुशियों का त्याग करना पड़ता है। सूर्य की तरह ही जीवन में कार्य करना क्या है? एक सच्चाई है जो सदा रहती है। इसी प्रकार जीवन में आने वाली खुशियाँ ओस की तरह जल्दी ही छिप जाती है। मन करता है कि कभी जीवन की व्यस्तता से छुट्टी लेकर उन खुशियों के क्षणों में डूब जाऊं। तो देखिए बच्चों, यही इस कविता का सार है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये कविता हमको क्यों दी गई है ना? तो देखिए बच्चों, प्रकृति की सुंदरता की ओर ध्यान देना। प्रकृति में कितनी सुंदरता है और व्यस्त जीवन से कुछ समय अपने लिए निकालना। अभी कैसे हमारा जीवन एकदम व्यस्त हो गया है, तो उस व्यस्त जीवन से कुछ समय अपने लिए निकालना। अभी हम देखो, जिसको देखो समय ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता, तो समय कभी मिलता नहीं है। समय को निकालना पड़ता है, कुछ काम करने के लिए समय निकालना पड़ता है। जीवन में काम के महत्व को स्वीकार करके भी छोटी छोटी खुशियाँ मनाने का अवकाश खोज लेना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य। तो देखिए बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनके शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट है क्वार। क्वार का मतलब होता है आश्विन का महीना या सितंबर या अक्टूबर। बगीची, बगीची जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, छोटी बगी आया छोटा बगीचा। फिर है ताप। ताप का मतलब क्या होता है? गर्मी। क्या होता है? गर्मी। उसके बाद है झुटलाना। झुटलाना का मतलब होता है नकारना या असत्य ठहराना। फिर है क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है पल भर रहने वाला या कुछ समय रहने वाला। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम आपके अभ्यास यानी पाठ ज्ञान से पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, वैसे भी आपने इस जो कविता दी है इसमें आपने इसका अर्थ लिख लिया होगा, तो भी मैं आपको अभी इसका क्वेश्चन सेकंड बता रही हूँ जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट दिया है क्वेश्चन, इसका आपको अभी अर्थ मैं बता रही हूँ, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखिए क क्या है? निम्नलिखित पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है क, ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी कभी नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ लिखिए। कवि का कहना है कि सुख और दुख, कवि का कहना है कि सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। हमें
इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, सारे संसार में ऐसी कोई खुशी नहीं है और न कभी थी जो हमेशा बनी रहे। देखो बच्चों, फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी न हो। देखिए, कवि का कहना है कि सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, सारे संसार में ऐसी कोई खुशी नहीं है और न कभी थी जो हमेशा बनी रहे। देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन का सेकंड ख नंबर, सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ है ख नंबर, कवि कहते हैं कि सूरज और ओस दोनों ही सच है। क्या है? कवि कहते हैं कि सूरज और ओस दोनों ही सच है। सूर्य ऐसा सच है जो सदा रहने वाला है और ओस थोड़े समय रहती है, पर उसका भी अपना अस्तित्व है। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उसके आपको आंसर लिखवाएंगे। थैंक यू।